अंकल एक चाय देना। अरे बेटा तू? पापा आप ये चाय की टपरी पर, वो भी मेरे कॉलेज के सामने। बेटा ऐसी बस वो काम मिल गया था, मैंने सोचा चलो कर ही लेता हूँ। देखो पापा, आपको जो काम करना है ना करो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। आप बस यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चल गया कि मेरे पापा यहाँ चाय की टपरी पे काम करते हैं तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो मेरा मजाक बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, अब पापा आप जाओ यहाँ से प्लीज। बेटा कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी चला जाऊंगा थोड़ी देर में। पापा प्लीज ये सब बाद में करना, आप जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। चलो गाइस पार्टी करने चलते हैं। वो जो सामने 5 स्टार होटल दिख रहा है ना, उधर ही चलते हैं। नहीं यार, वहाँ नहीं चलते हैं ना, कहीं और चलते हैं। वो मेरे पास ना इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम लोगों को वहाँ पे पार्टी दे सकूँ। यार तेरा हमेशा का यही ड्रामा क्यों होता है? जब तेरे पास पैसे ही नहीं थे तो तूने हमें बुलाया ही क्यों? अब छोड़, सेंटी मत हो, मैं दे दूंगी तुझे पार्टी। चल। नहीं यार, इससे अच्छा है कि मैं घर ही चली जाती हूँ। अरे चल ना यार, अब ड्रामे क्यों कर रही है? चल बैठ। पापा। अरे बेटा तू? अच्छा वो आप यहीं मिल गए। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। पापा आपको तो याद ही होगा, परसों मेरा बर्थडे है। हाँ बेटा, मुझे अच्छी तरह याद है कि परसों तुम्हारा बर्थडे है और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटा ऐसे करते हैं, परसों घर में बैठकर पूरे परिवार के साथ तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे, क्यों? वो सब तो ठीक है, पर पापा मैं ये कह रही थी कि मैं घर पे नहीं बनाऊंगी बर्थडे। आप मुझे 10,000 रुपये दे देना, मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने जाऊंगी। 10,000 रुपये बेटा? पर बेटा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास तो बस ये 2,000 रुपये हैं बेटा। पापा आप कभी कोई मेरी इच्छा पूरी करते हो? मैं जब भी आपके पास कुछ मांगने आती हूँ ना, तो आप हमेशा यही कह के छोड़ देते हो, मेरे पास तो बस इतने से ही पैसे हैं। पापा आपको पता है मेरे फ्रेंड सर्कल कितने हाई क्लास लोग हैं, उन लोगों के पास कितनी चीज़ें हैं महंगी महंगी, और वो आए दिन मुझे पार्टीज पे लेके जाते हैं। आपको पता है मेरे एक फ्रेंड ने तो अपने बर्थडे पे इतनी लाजवाब पार्टी दी थी ना, जो मैं कभी दे ही नहीं सकती उन लोगों को। और अब आप ये चाहते हो कि मैं अपने बर्थडे पे उन्हें कहीं बाहर ना लेके जाऊँ? अगर मैं उन्हें कहीं बाहर नहीं लेके गई ना अपने बर्थडे पे, तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं सच में गरीब हूँ। नहीं पापा, ये पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे सोचने नहीं दे सकती। आप बस मुझे कहीं से भी 10,000 रुपये ला के दो। बेटा मैं क्या करूं, अब जितना मैं कमा सकता हूं मैं उसी में से तो तुम्हें दे सकता हूं ना। बस पापा आपका ये गरीबों वाला डायलॉग दोबारा से शुरू हो गया ना, कि मैं जितना कमा सकता हूँ उतना ही दे सकता हूँ, अपनी चादर में रहो, बस यही कहना आता है ना। लो दो। आप लोगों के नाटक कभी बंद ही नहीं होंगे। बेटा आपने इतने सारे पैसे दे करके सिर्फ बिगाड़ रहे हो। अरे क्या करें, बिटिया की खुशी भी तो जरूरी है। क्यों दिए इतने पैसे? अभी आपकी दवाई के लिए भी तो रखने थे ना। अरे आ जाएंगे मेरी दवाइयाँ, कोई बात नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। आप ना सिर्फ इसको बिगाड़ रहे हो और कुछ नहीं है। देखो मेरी बात सुन, बिटिया कॉलेज में पढ़ती है और कॉलेज में उसके दोस्त भी हैं। अगर वो उसे पार्टी देते हैं तो इसे भी तो उन्हें पार्टी देनी पड़ेगी ना। कुछ समझने की कोशिश करो। बिगाड़ रहे हैं आप, मेरी तो सुननी नहीं है आपको। ठीक है बिगाड़िए, खूब बिगाड़िए। अरे चलो ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं, चलो। पापा मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ बेटा? पापा बस के लिए ना बहुत वेट करना पड़ता है मुझे, बहुत परेशान होती हूँ मैं। सुबह दोपहर इतना टाइम वेस्ट होता है ना कि पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं जा रहा मेरा। मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। बात तो बेटा तू सही कह रही है। अच्छा तू चिंता मत कर, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे हाँ बेटा, तुम्हारे वो रमाकांत अंकल है ना, मैं उनसे कह देता हूँ, वो तुझे अपने ऑटो से कॉलेज में छोड़ दिया करेंगे और ले भी आया करेंगे। पापा कैसी बात कर रहे हो आप चाहते हो कि उनके खटारा ऑटो में मैं कॉलेज जाऊं? पापा मेरे फ्रेंड सर्कल क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने, नाक कट जाएगी मेरी। मैं नहीं जाऊंगी ऐसे कॉलेज। अगर आप चाहते हो ना कि मैं कॉलेज जाऊं तो आप एक काम करो, मुझे स्कूटी दिला दो। क्या स्कूटी? क्या कह रही है ये बेटा? स्कूटी बहुत महंगी होती है बेटा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? पापा ये हमेशा ना गरीबी वाला रोना मत रोया करो। जब देखो आप बस यही कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे आपके पास पैसे कब होते हैं? आपको पता है मेरे फ्रेंड के पापा ने ना उसके बर्थडे पे कार गिफ्ट करी है। मैंने आपसे कार तो नहीं मांगी है ना, सिर्फ स्कूटी मांगी है, और वो भी आपसे नहीं दी जा रही है। अगर आप मुझे स्कूटी नहीं ला के दे सकते ना तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। और रही बात खाने की ना, तो मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप दोनों मुझे स्कूटी नहीं ला के दोगे। अरे बेटा, अरे कमला मेरी बात तो सुन ले। अरे जाने दो उसे। क्या रहने दो, दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है लड़की। कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला है ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? और इतने पैसे कहाँ से लाएंगे आप? अरे हाँ,
मुझे याद आया, वो जो मैंने आंखों के ऑपरेशन के लिए एफडी करवा रखी है ना, उस एफडी को तुड़वा के मैं उसको स्कूटी ला के दे देता हूँ। अब ऑपरेशन के पैसे भी इसी को दे दो। कोई बात नहीं, ऑपरेशन के लिए पैसे दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, हो जाएगा ऑपरेशन, चिंता की क्या बात है। मेरी तो कभी सुनना ही नहीं, आज तक सुनी है तो अब आगे भी मत सुनना, जो मर्जी आए करो, बिगाड़ दो इसको। अरे यार मम्मी कहाँ लेके जा रही हो? मैं तुझे दिखाती हूँ तेरे पापा ने तेरे लिए क्या क्या किया है। जरा वो देख, सामने बच्चे किस तरह से रह रहे हैं। वो लड़का है ना जो फटे कपड़ों में दिख रहा है, उसके पापा ऑटो चलाते हैं। तेरे पापा ने तुझे कभी ऐसे रखा है? हाँ तो ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो मम्मी? बेटा, तुम्हारे पापा ने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है। पता है, उनके पास जितने पैसे थे सारे तुम्हें पार्टी करने के लिए उन्होंने दे दिए। उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, उनका मोतियाबिंद इतना बढ़ गया है कि उनको कम दिखने लगा है। शाम होते होते जब वो चाय छानते हैं तो गरम गरम चाय उनके हाथ पे गिर जाती है। लेकिन वो अपना ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं तेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। तेरी परवरिश में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी, तुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तुझे अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराया है, तेरी हमेशा अच्छे से अच्छी परवरिश की है ताकि तू बड़े होकर के कुछ अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छा ऑफिसर बन पाए। और तू अच्छे स्कूल में पढ़ाने का, अच्छे कॉलेज में पढ़ने का ये नतीजा दे रही है कि आज अपने पापा से ज़बान लड़ा रही है। तूने कभी सोचा है तेरी इन ख्वाहिशों के पीछे उन्होंने किस तरह से काम किया है? कितनी मेहनत करते हैं वो, लेकिन तुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। ठीक है बेटा, तू मत फिक्र कर उनकी, तुझे उनके बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे तुम दोनों यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है सर। बेटा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, सोमवार तक तुम्हारी नई स्कूटी पक्की। मैं सीधा वहीं से आ रहा हूँ। अब आगे से हमारी बिटिया स्कूटी पे कॉलेज जाया करेगी। नहीं पापा, मुझे अब से स्कूटी नहीं चाहिए। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ना आपके साथ बहुत गलत तरीके से बातें करी, बहुत बुरा बर्ताव किया आप लोगों के साथ। मुझे ना वो सब नहीं करना चाहिए था। मैंने ना आपको समझने की कभी कोशिश ही नहीं करी कि आप हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हो, कितना कुछ नहीं सहते हो। और मैं तो बस आपसे यही कहती रहती थी कि पापा फ़ोन चाहिए, कॉलेज में ये सब चाहिए, पैसे दे दो, स्कूटी दे दो। लेकिन मैंने आपकी मेहनत को कभी नहीं समझा पापा। प्लीज़ पापा मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, माँ बाप होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है। हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम ही हमारा मान सम्मान हो, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने वाली तुम ही हो। तुम ही ने आगे बढ़ के हमारे परिवार का, समाज का नाम रोशन करना है। हाँ पापा, मैं आपका नाम ना ज़रूर रोशन करूँगी और अब से सारा ध्यान ना अपनी पढ़ाई पे लगाऊंगी ताकि मैं आपका नाम रोशन कर सकूँ और एक बड़े ऑफिसर बन सकूँ। जीती रहो बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। चलो पापा। चलो आओ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ कभी भी अपने पेरेंट्स की आप डिसरिस्पेक्ट ना करें। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमेशा अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि एक वक्त था कि वो आपका ध्यान रखते थे। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनका ध्यान रखें, उनको हर खुशियाँ दें, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए बचपन में मना नहीं किया था। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, अच्छे से मॉरल के साथ जल्दी से भेजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेस को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।